हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके अलावा कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं। वो एग्रीमेंट अगर पार्टनरशिप में है तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, अगर नहीं है तो भी कैसे रिकॉर्डिंग की जाएगी। मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, rent paid to landlord, all these are some different items while recording in the books of accounts. Sometimes there is some confusion where to write, कहां लिखें, क्योंकि दिखने में एप्रोप्रिएशन लगता है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो उस कंडीशन में कैसे लिखेंगे उसकी बात करें। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, sometime the firm enter into the agreement with the manager while appointing him कि जो प्रॉफिट फर्म को होगी उस प्रॉफिट में कुछ परसेंटेज आपको एज कमीशन दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ मैनेजर को प्रॉफिट पर कमीशन होगी, यानी कि प्रॉफिट जब होगी तो ही कमीशन मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। मैनेजर पार्टनर नहीं है, अलग से एक थर्ड पर्सन है। यही मैनेजर की जगह पार्टनर हो तो वहां पर इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन हो जाएगा, मैनेजर कमीशन। लेकिन यह मैनेजर आउटसाइडर है तो ये अप्रोप्रिएशन नहीं मानते। सो मैनेजर कमीशन, it is a charge ये एक चार्ज है ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर ही होगा, प्रॉफिट होगी तभी दिया जाएगा। एंड विल अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये एक चार्ज है, ये कंपल्सरी पेमेंट है, लेकिन प्रॉफिट होगी तभी दिए जाए, ये ध्यान रखिए। और इसकी एंट्री की जाती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैनेजर कमीशन को प्रॉफिट? दो तरीके से कैलकुलेशन होती हैं। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मैनेजर को कमीशन दिए जाएंगे, एक फिक्स रेट होगी, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। उस नेट प्रॉफिट पर जो कमीशन कटाने के पहले, उस प्रॉफिट पर कमीशन घटाने के पहले, बिफोर मैनेजर कमीशन, उस पर एक फिक्स परसेंटेज हो। और फार्मूला सीधा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन, सिंपल रेट। फॉर एग्जांपल, if net profit
of the firm before commission is rupees 55,000. Then on 55,000 at the rate of, and commission is rate of commission is 10%. 55,000 into 10 by 100, rupees 5,500. Simple way. B, manager is entitled for a commission on net profit after charging such commission. तो यहां पर मैनेजर को उस प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा जिसमें से कमीशन घट चुका होगा। अब जब कमीशन सही मालूम होगा तभी वो कमीशन मालूम, नेट प्रॉफिट मालूम चलेगी, और नेट प्रॉफिट सही मालूम होगा तभी कमीशन मालूम चलेगी। तो यहां पर निकालने का तरीका होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन into rate upon 100 plus rate. For example, manager is entitled commission at the rate of 10% on net profit after charging such commission. तो यहां पे करेंगे, और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन is rupees 55,000. Is rupees 55,000. Then on 55,000, 10 upon 100 plus 10, that is 55,000 into 10 by 110, rupees 5,000 commission will be calculated. This is manager commission. Now regarding interest on loan to partner, this is very important.
Sometimes students writes the interest on loan to partner in the partner's capital or current account. It is not correct. So interest on loan to partner if the partner have financed or provided loan to firm, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म पार्टनर को उस लोन पर इंटरेस्ट पे करेगी। उस कंडीशन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? अगर पार्टनर और फर्म के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर के, तो उस कंडीशन में वट एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज एग्रीड ऑन दैट इंटरेस्ट rate, interest will be paid. But if there is no such agreement regarding the interest on loan to the partner, then the Partnership Act 1932 provides that interest to be paid at the rate of 6% per annum. Which rate? In the absence of deed. At the rate of interest at the rate of 6% per annum. Second thing, it is a charge. ये चार्ज है फर्म की प्रॉफिट पर, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको देना ही है। इट इज चार्ज, इट विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो जाए तो भी इंटरेस्ट पार्टनर को दिए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, irrespective of profit or loss. It appears in profit loss account and shown in the पार्टनर्स लोन अकाउंट। और इसकी एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट सॉरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये एंट्री करते हैं। लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड टू पार्टनर, रेंट paid to partner. Sometimes the business of the firm is carried in the premises of
the partner. If the firm carries its business in the premises of any other person, third person, the firm have to pay the rent. So the firm should pay rent to the partner as is providing the one asset. So rent paid to partner is just like rent paid to landlord, and it is an expenses. It is a charge. ये खर्च है, ये एक सिंपल सी चार्ज है, चाहे फर्म को बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो. इट शुड बी पेड irrespective of profit or loss. Whether firm is suffering profit or firm is suffering loss, it should be paid. It appear in profit loss account. In profit and loss account. Second, rent paid to landlord should be credited to the partner's capital account. Should be credited to partner's capital or current account. Entries passed. Rent to partner account debit. To partners capital or current account. Second, profit loss account debit to rent to partners account. ये एंट्री कर. नाउ दिस इज एनफ फॉर टुडे. अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.